सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज फिर हम बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई पीओ प्रोग्राम के लिए जो भी अकेडमीज़ कराती हैं, ठीक है, बैंकिंग डिप्लोमा जो होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर, या फिर कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स होता है, बैंकिंग डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, एट ऑल जिस टाइप का जो भी पीओ प्रोग्राम है, ठीक है। और तो इसमें एनआईएसएम और आईआरडीए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों इन एग्ज़ाम को देना इम्पोर्टेंट होता है, क्या अगर हम एनआईएसएम क्लियर नहीं कर पाते हैं, आईआरडीए, तो क्या हमारी जो हमें आगे पोस्टिंग मिलेगी वो होल्ड कर दी जाती है या फिर सैलरी होल्ड हो सकती है अगर हम एनआईएसएम एग्ज़ाम नहीं देते हैं, या फिर बार बार रिजेक्ट होते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। बैंक जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल तो रहेंगी भाई। जो भी फ्रेशर्स हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि आईआरडी और एनआईएसएम एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है जब हम बैंक, प्राइवेट बैंक ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बैंक जब ज्वाइन करते हैं, फिर कोई डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी एनआईएसएम और आईआरडी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बोला जाता है। तो चलिए एक बार इसी पे डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखेंगे। फ्रेशर या एक्सपीरियंस वर्जन, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं देन आप कमेंट में अपनी तरफ से अपना सजेशन, फीडबैक, ओपिनियन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो डियर, हम बात कर रहे थे एनआईएसएम की, तो थोड़ा एनआईएसएम के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। एनआईएसएम सबसे पहले जो आपको एग्ज़ाम देना होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, जब आप जाते हो या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जाते हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाते हो, तो आपको 5A सीरीज़ का एग्ज़ाम देना होता है। एनआईएसएम का अगर पूरा नाम लिखें तो ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट्स कंडक्ट कराता है। 5A सीरीज़ होती है, इसमें सीरीज़ होती है, ये BA नहीं है, 5A है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 50% लाना होता है, यानी 50 मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स आपको लाने हैं, देन आप पास कर पाते हो, ठीक है, देन आप पास हो जाते हो। और अगर हम बात करें तो ये जो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है पूरा, ठीक है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। और अगर हम बात करें तो इसकी वैलिडिटी भी होती है भाई, 3 इयर्स की वैलिडिटी होती है। एग्ज़ामिनेशन फीस 1500 रुपये होती है, ठीक है, और 1500 रुपये होती है। बट अगर आप जैसे डायरेक्ट जा रहे हो, कैंपस प्लेसमेंट जा रहे हो, कोई पीओ प्रोग्राम करके जा रहे हो, तो 1 टाइम आपको फ्री रहता है, ठीक है। 1 टाइम फ्री रजिस्ट्रेशन, मतलब इसकी फ़ीस वो पे करेंगे जो अकेडमीज़ हो गई या फिर आपका बैंक हो गया। 1 टाइम आपको फ्री रहता है। अगर क्लियर नहीं कर पाए फिर सेकंड थर्ड टाइम जब आप जाओगे तो आपको खुद से फ़ीस देनी होती है। 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है। एनआईएसएम 5A सीरीज़ का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है, 50% लेकर आने, तो 2 घंटे का होता है, 3 इयर्स की वैलिडिटी होती है, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। जो न्यू हैं, फ्रेशर्स हैं भैया, उनके लिए बहुत अच्छा है। सीरीज़ 5A सीरीज़ होगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए, जब आप किसी भी बैंक में आते हो, तो बैंक में जब आप आते हो या फिर आप एसेट, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाते हो, AMC में, या फिर ठीक है, देन आपको एक वेरीफाइड, ठीक है भाई, वेरीफाइड आप जब तक नहीं बनोगे तो आपको क्या, ठीक है, वेरीफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना होता है, MFD। जब आप वेरीफाइड होगे तभी आप म्यूचुअल फंड सेल्स कर सकते हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड बेच सकते हो, ठीक है। तो बैंक हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हो, ज़रूरी है। कुछ लोग पूछते हैं सर बैंक में क्यों ज़रूरी है, भाई बैंक भी एसेट को मैनेज करता है ना। बैंक भी आपको देखते हो आप, म्यूचुअल फंड सेल्स करता है आप, ठीक है, बैंक के पास भी होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड सेल्स करने का ऑथराइजेशन होता है, ठीक है। और इसीलिए बैंक में ज़रूरी होता है NASM 5A सीरीज़ का एग्ज़ाम फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, MFD, ठीक है। आप वेरीफाइड हो जाते हैं, वेरीफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सेल्स कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। और बेनिफिट ये है कि आपकी फिर ये एम्प्लॉय ID में काउंट हो जाता है, आपके ये बिजनेस में काउंट होगा। बैंक में बेसिकली आप जाते हैं आगे किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो म्यूचुअल फंड सेल करती हैं, बिजनेस ही बोला जाता है, तो ये बिजनेस में आपके काउंट हो जाता है, टारगेट में आपके काउंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है NISM 5A सीरीज़ का
बैंक हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए। और भी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, 8 लेवल हो गया, इस तरीके के लेवल्स होते हैं भाई इनमें। तो ये NISM इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपको। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उसके ही आपके विद इन फर्स्ट मंथ से लेकर आपको 3 मंथ या 4 मंथ से बोलने लगते हैं भाई NISM क्लियर करके आओ, NISM एग्ज़ाम दो 5A सीरीज का, ठीक है, MFD बनो, वेरीफाइड, ठीक है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनो। और हाँ, इंडिविजुअल भी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और आप CA वगैरह से बात करके आप अपना एक म्यूचुअल फंड का कोई स्मॉल सा कंपनी वगैरह आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, या इंडिविजुअल भी आप काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और यही बेनिफिट है। और ठीक है, अब ये तो हो गया NISM बैंक के लिए, क्योंकि आप वेरीफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तभी बनते हो जब आप NISM 5A देते हो, तभी आपका बिजनेस एम्प्लॉय ID में काउंट होता है, ठीक है, ये हो गया। और NISM की आप लोग तैयारी के लिए भी बोलते हो, तो तैयारी के लिए देखो बहुत सारे आप गूगल पे आपको PDF मिल जाएंगी। बट भाई अब PDF जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, ये आप सब जानते हो, इतनी बड़ी PDF को सर कौन पढ़ेगा, कुछ ढंग से बता दी। तो ये यूट्यूब पे एक चैनल है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए सबसे बेस्ट है सौरभ खाती सर का चैनल, ठीक है। सौरभ खाती सर, BH या B होगा, सौरभ खाती आप लिखेंगे, सर का चैनल नेम आ जाएगा। वहाँ से मैंने भी तैयारी की, वैसे आपसे क्यों झूठ बोलना, मैं भाई 3rd अटैम्प्ट पे ही क्लियर कर पाया था। और अब मैं वेरीफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है। तो 3rd अटैम्प्ट पे मेरा क्लियर हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम जब दिया था तो मेरा बैंक ने पे किया था, जब मैं ICICI बैंक में था। फिर सेकेंड टाइम 1500 मैंने ही पे किए, 3rd टाइम भी मैंने पे किया। दैट 3rd टाइम में मेरा जो मार्क्स आए थे, मैं आपसे वैसे झूठ बोलूँ 59 ही आए थे। फर्स्ट टाइम में मेरे 31 आए थे, सेकंड में मुझे याद है 39 आए थे। और ये फिर मैंने सौरभ खाती सर के यूट्यूब चैनल से तैयारी की, PDF वगैरह भी रीड की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसेट मैनेजमेंट कंपनी बारे में सीखना, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गई NISM पे बात। अब इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं छोटा सा टॉपिक IRDA। तो IRDA की हम लोग बात करेंगे अब इसमें दूसरा, ठीक है। पहला हमने बात की NISM। अब IRDA का जो एग्ज़ाम होता है, IRDA का पूरा नाम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं फॉर इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एडवाइज़र, ठीक है। तो एडवाइज़र और एजेंट के लिए कराते हैं वेरीफाइड इंश्योरेंस एडवाइज़र। अब आप कोई भी बैंक में हैं या फिर कोई इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, ठीक है, तो आपके लिए IRDA एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहे बैंक में हो, तो हम लोग अभी बैंक की बात कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में है तो बैंक, आपको पता है ना, बैंक इंश्योरेंस भी सेल्स करता है। आप जब लोग काम करते हैं आप लोग, तो आपको पता होगा इंश्योरेंस सेल करता है। और जब आप वेरीफाइड इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं तो आपकी एम्प्लॉय ID में, ठीक है, जो बिजनेस बोलते हैं हम लोग ना बैंक में, बिजनेस काउंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए IRDA एग्ज़ाम दिया जाता है, ठीक है। और IRDA एग्ज़ाम वैसे तो अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स के आसपास होता है, जिसमें आपको 35% लाना होता है, 35% के आसपास लेके आना होता है, ठीक है। और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो शायद ये, ठीक है, 90 मिनट के आसपास का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 90 मिनट के आसपास का एग्ज़ाम होता है अगर हम बात करें तो। और 35% आपको लाने होते हैं इसमें। तो शायद 17 या 18 नंबर ओवरऑल लाना होता है 50 नंबर में से। 17-18 नंबर लाकर आप पास हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है, IRDA में। तो IRDA की इतनी टेंशन मत लिया। IRDA में जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव अवेयरनेस, इस तरीके से रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IRDA तो मोस्टली बच्चे क्लियर कर लेते हैं। टफ होता है NISM के लिए हमने इस वीडियो में बात कर ली थी, बता दिया। IRDA भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका जो सेल्स आप करेंगे इंश्योरेंस, ठीक है, वो आपकी ID पे काउंट हो, आपके बिजनेस में काउंट हो, ठीक है, इसीलिए IRDA इम्पोर्टेंट है। तो IRDA की तैयारी आप चाहें तो किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लीजिए, आप गूगल से PDF अपलोड अपडेट देख सकते हैं, PDF वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम जो हमने बात की है NISM और IRDA एग्ज़ाम, ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है डियर। जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पे, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी प्राइवेट बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक में, चाहे आप फ्रेशर्स हों या फिर किसी दूसरी जगह से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, ये दोनों एग्ज़ाम आपको क्लियर करने पड़ेंगे। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, ठीक है। तो वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, NISM भी थोड़ा टफ होता है, बट कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम में भी क्लियर कर लेते हैं, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड टाइम। तो बट हिम्मत मत हारिएगा, तैयारी कर लीजिए सौरभ खाती सर के यूट्यूब चैनल से, या फिर गूगल से PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, बेस्ट रहेगा। और IRDA भी, तो IRDA का तो तैयारी गूगल से आप कर सकते हो, यूट्यूब से भी, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट ये 2 एग्ज़ाम के बारे में बहुत जानना आप चाह रहे थे, तो इसलिए ज़रूरी है, ताकि आप वेरीफाइड बैंक में वेरीफाइड इंश्योरेंस एजेंट बन जाएं और वेरीफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई और क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, NISM जिन्होंने दिया, IRDA, ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।